आज हम बताएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। उत्तर प्रदेश का इतिहास भारत के सबसे प्राचीन, गहन और प्रभावशाली इतिहासों में से एक है। यह भूमि वैदिक सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक निरंतर सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रही है। गंगा, यमुना, सरयू, गोमती जैसी पवित्र नदियों से सिंचित यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही मानव बसावट, कृषि और सभ्यता का पालना रहा है। प्रागैतिहासिक काल में ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मानव गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज के आसपास पाषाण युग के औजार मिले हैं, जो बताते हैं कि यहां हजारों वर्ष पहले भी मानव जीवन मौजूद था। धीरे धीरे यही क्षेत्र वैदिक आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना। गंगा यमुना का दोआब वैदिक सभ्यता का हृदय स्थल माना जाता है। यहीं ऋग्वेद, यजुर्वेद जैसे ग्रंथों की रचना और वैदिक यज्ञ परंपराओं का विकास हुआ। वैदिक काल के बाद यह क्षेत्र महाजनपद काल में प्रवेश करता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कौशल, काशी, वत्स और पंचाल जैसे शक्तिशाली महाजनपद थे। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी, जिसे भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। काशी, जो आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, विश्व के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है और यह शिक्षा, दर्शन और धर्म का प्रमुख केंद्र था। प्रयागराज उस समय भी धार्मिक महत्व रखता था, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम माना जाता है। इसी भूमि पर बौद्ध और जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव पड़ा। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के कई तीर्थंकरों का जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ, जिससे यह क्षेत्र धार्मिक सहिष्णुता और दर्शन का केंद्र बना। मौर्य काल में उत्तर प्रदेश एक संगठित साम्राज्य का हिस्सा बना। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के शासनकाल में यह क्षेत्र प्रशासन, व्यापार और संस्कृति में अत्यंत उन्नत हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे एशिया में फैलाया। इसके बाद गुप्त काल आया, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त शासकों के समय उत्तर प्रदेश में कला, विज्ञान, गणित, खगोल और साहित्य का अद्भुत विकास हुआ। काशी और प्रयाग जैसे नगर शिक्षा के महान केंद्र बने। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर प्रदेश में कई छोटे बड़े राजवंशों का शासन रहा। हर्षवर्धन के काल में कन्नौज राजनीतिक शक्ति का केंद्र बना। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र की समृद्धि, शिक्षा और धार्मिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। इसके बाद राजपूत काल आया, जिसमें गढ़वाल, चंदेल और अन्य राजवंशों ने शासन किया। 12वीं शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा इसके अधीन आ गया। इस काल में काशी, अयोध्या, मथुरा जैसे शहरों की सामाजिक संरचना में बदलाव आया। सूफी संतों और भक्ति आंदोलन ने समाज में आपसी भाईचारे और आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया। कबीर, तुलसीदास जैसे महान संत इसी भूमि से जुड़े थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर हिंदी साहित्य को अमर बना दिया। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ और उत्तर प्रदेश इसका प्रमुख केंद्र बना। आगरा मुगलों की राजधानी रहा। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने यहां शासन किया। ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी जैसी भव्य इमारतें इसी काल की देन है। अकबर के समय धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों ने उत्तर प्रदेश को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत किया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में अवध के नवाबों का उदय हुआ। लखनऊ उनकी राजधानी बना और यह शहर नजाकत, तहजीब, शायरी, संगीत और नृत्य का केंद्र बन गया। नवाबी दौर में उर्दू साहित्य, कथक नृत्य और वास्तुकला को विशेष संरक्षण मिला। इसी समय मराठों और बाद में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ था। मेरठ से शुरू हुई क्रांति ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, अवध में बेगम हजरत महल,
और अनेक वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। भले ही यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारत की स्वतंत्रता की नींव मजबूत कर दी। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने यहीं से आंदोलन को दिशा दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम था। किसान आंदोलनों, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हुआ। यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बना और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। यहीं से देश को कई प्रधानमंत्री मिले। समय के साथ उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक, कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में प्रगति की। हालांकि चुनौतियां भी बनी रही। आज उत्तर प्रदेश अपनी ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक विविधता और राजनीतिक प्रभाव के लिए जाना जाता है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे तीर्थ स्थल, आगरा का ताजमहल, लखनऊ की तहजीब और प्रयागराज का कुंभ मेला